बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन राहत है रमज़ान और आपको एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, जिस तरह के भी मसले मसाइल हों, हर चीज़ का हल कुरान पाक में मौजूद है। और नाजरीन, इसके साथ साथ जबकि हम कहते हैं कि कोविड है और कोविड का ये सूरत हाल है कि हम कहते हैं कि जो भी हमारी रात कब्र में है वो बाहर नहीं होनी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें एहतियात ना करें। इसका मतलब ये है कि अगर हमें अपना ख्याल नहीं है तो एटलीस्ट अपने साथ वालों का ख्याल हमें करना चाहिए। दुरूद पाक भी पढ़ते रहिए, वज़ू में भी रहिए। बेशक बीमारियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं, लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप एहतियात बरतें, तो इसलिए खुदारा एहतियात बरतिए। एक बार फिर से चलते हैं हमारे मेहमान की जानिब, उस्मा कारदार साहिबा की जानिब। उस्मा साहिबा, ये बताइएगा कि चूँकि लॉकडाउन लगा है और जो भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों में गुस्सा गुबार सा भर गया है, घर में रह कर फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, तो वो गुस्सा निकाल रहे होते हैं अक्सर फ्रंट लाइन वर्कर्स पर, पुलिस वालों से लड़ रहे होते हैं हमारे जो नौजवान हैं कि आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले, हम फ़लाँ जगह जा रहे हैं, हमें काम भी हो सकता है। इस तरह के मामलात भी आपकी नज़र में होंगे? जी बिल्कुल सना, जो जिस टाइप के हालात हैं, और इसमें मैं ख़ास तौर पे जो बच्चियों की और ख़वातीन की बात भी करना चाहूँगी कि जब घर में आप बंद हो के रह जाएं और सारा आपका जो आमदन है वो भी कम हो जाए, बहुत सारे लोगों की आमदन भी कम हुई है, तो घर में जो प्रेशर है वो खातून खाना पे ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि वो जो फ्रस्ट्रेशन बाकी अहले खाना की होती है वो उन्हीं या बहनों पे या वालदा पे ज़्यादा निकलती है। तो जो साइको सोशल सपोर्ट है बहुत ज़रूरी है इस वक्त। उसके लिए हुकूमत ने बहुत सारी हेल्पलाइंस भी बनाई हैं। हमारी जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग करवाई है कि जब घर जाते हैं, जिस पोलियो के लिए जाएं या किसी और वैक्सीन के लिए जब आएँ, तो थोड़ी बहुत जो काउंसलिंग होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। और बिल्कुल हमारे जो लॉ इन्फोर्सिंग जो एजेंसीज़ हैं, जो हमारे पुलिस एहलकार हैं, लोग उन पे भी गरजते बरसते हैं, लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि ये उनके भले के लिए हो रहा है। आप सोचें, यूरोप वगैरह में और बाहर के जो वेस्ट के जो ममालिक हैं उसमें हज़ार यूरो तक फ़ाइन है अगर आप बाहर निकलते हैं बग़ैर वजह के, आप मास्क नहीं पहनते हैं, इतनी सख्ती है वहाँ पे। तो यहाँ पे हमें पता है कि हुकूमत को इदराक है कि हम इस तरह के एक बोझ नहीं डाल सकते। अवाम पहली पिसी हुई है, अवाम हमारी बहुत सारे लोग हैं, दिहाड़ीदार हैं, जो मज़दूर हैं, छाबड़ी वाले, उनके पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि आप वो फ़ाइन, तो इसलिए एहतियात लाजिम है। और अगर जब मिनते तरले से काम जब नहीं चलता तो फिर सख्ती करनी पड़ती है। और इसमें फिर जाहिर है एक दूसरे के आमना सामना भी हो जाता है, तो इस सिचुएशन को हर हालत में हमें अवॉइड करना चाहिए। तो मुफ्ती साहब, आपकी तरफ ही आते हैं, क्योंकि हम बात इस तरह की करें कि आज की यूथ में जिस तरह गुस्सा और वो अजीब सी फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है, इसकी वजूहात क्या है और इस गुस्से को हमारी यूथ कंट्रोल किस तरह कर सकती है? देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया है कि अगर तुम्हें कोई भी मुश्किल पेश आती है तो तुम उस मुश्किल में सब्र से काम ले लो। जब इंसान सब्र करता है, सब्र का बेसिकली माना ही रुक जाना है, बेशक रुक जाना, यानी कि जिस तरह आप पहले बात कर रही थी कि कोई हमें अगर गाली देता है या कोई बुरी बात कर देता है तो हम अपने आप पे कंट्रोल कर लें जी। और उसका जवाब देने के बजाय हम सब्र कर लें, हम सब्र का दामन थाम लें। अच्छा मुफ्ती साहब, यहाँ ये क्योंकि हम सब्र की बात कर रहे हैं, तो एक कॉलर हैं हमारे साथ जो कि जिन्होंने ट्विटर पे सवाल किया, आबिद लाहौर से। उन्होंने भी यही पूछा है कि अगर कोई हमारे साथ बदतमीज़ी करे तो उसका जवाब किस तरह देना चाहिए? वही अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर कोई बदतमीज़ी कर रहा है तो उसके मुकाबले में हम भी बदतमीज़ी कर लें तो फिर तो उसमें और हमारे अंदर फ़र्क कोई नहीं रहा जी। वो भी गुनाहगार होगा, हम भी गुनाहगार, वो भी नुकसान उठाएगा, हम भी नुकसान उठाएंगे। वो बदतमीज़ी कर रहा है और हम आगे से खामोश हो जाएं या उसका कोई अच्छा जवाब दे दें, मसलन वो गाली दे रहा है तो उसको सिर्फ इतना जवाब दे दिया जाए कि जनाब आप गाली दे रहे हैं, ये आपके लिए मुनासिब नहीं है, तो मैं इसका जवाब आपको गाली से नहीं दूंगा, बल्कि मैं यही कहूँगा कि गाली देना अच्छी बात नहीं है। आप इस तरह की कोई भी अच्छी बात उसको कह दें और सब्र कर लें। तो आज फिर के वक्त में तो अगर किसी को कह दें कि जनाब आप गाली दे रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है, तो वो आगे से पूछता है तू कौन होना है मैंने सुखोने वाला? नहीं, वो कहता रहे, वो कहता रहे, वो बुरा है, वो कब तक बुरा रहेगा आखिर? जब आप उसकी हर बुरी बात का जवाब अच्छे अंदाज में देते रहेंगे तो फिर अल्लाह ताला का ये फ़ैसला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फ़रमाता है
वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, तुम मदद मांगो सब्र से और नमाज से, और जब तुम सब्र से मदद मांगोगे तो फिर इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अच्छा बेशक। अच्छा मुफ्ती साहब, दूसरा सवाल हमें आया है लाहौर इस्लामाबाद से। ज़ुहरा नामी लड़की हैं, खातून हैं, जिन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा है कि जुल्म को सहने के लिए एक हद मुकर्रर कर दी गई है, तो जुल्म को सहने की हद क्या है? जुल्म को सहने से मुराद ये है कि अगर आपको कोई बंदा ऐसा जुल्म कर रहा है, आपका कोई हक छीन रहा है जी, तो इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम सब्र करके बैठ जाओ तो वो तुम्हारी सारी दौलत ही लेके चला जाए, वो तुम्हारी जायदाद, पैसा, गाड़ी, जो कुछ भी है लेके चला जाए। ये इस्लाम नहीं हमें कहता। कोई कत्ल कर रहा है तो इस्लाम हमें ये नहीं कहता कि तुम मर जाओ, बस तुम्हारे बच्चों को कोई मार रहा है तो बस मरने दो, नहीं। इस्लाम हमें अपनी हिफाजत का भी हुक्म देता है कि तुम अपनी हिफाजत करो, अपने माल की भी हिफाजत करो, अपने बच्चों की भी हिफाजत करो। जुल्म सहने का इस्लाम हमें हुक्म नहीं देता। ऐसी बातें सिर्फ़ और सिर्फ मामलात जहाँ जो बर्दाश्त की हद तक हैं, कोई गाली दे रहा है या कोई बुरे अल्फाज से बोल रहा है या कोई ऐसा आपको छोटा नुकसान पहुँचा रहा है जो आपकी ताकत में है कि आप उसको कंट्रोल कर सकें, तो वहाँ आप कंट्रोल करें और उसको अच्छे तरीके से उसका जवाब दे दें और सब्र शुक्र करके बैठ जाएं। इंशाअल्लाह जीत आपकी होगी अगर आप सब्र का दामन पकड़ रहे हैं। अच्छा मुफ्ती साहब बताइएगा कि सब्र करना कोई कुदरती अमर है या फिर इसका ताल्लुक तरबियत से भी होता है? ज़ाहिरी बात है, तरबियत से भी इसका ताल्लुक़ है और कुरान मजीद की तालीमात के साथ भी इसका ताल्लुक़ है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तालीमात के साथ भी इसका ताल्लुक़ है। जैसे हम अपने बच्चों को तरबियत दे देंगे, अगर दो हमारे बच्चे आपस में छोटी सी बात पर लड़ाई करने लगें तो हम उनको छोटी उम्र में ये तरबियत कर दें कि बेटे वो आपका भाई है या आपकी बहन है, उसने छोटी सी बात आपको कह दी है तो आप दरगुजर करें, आप इसको मुआफ़ कर दें, आप सब्र कर लें। आप सब्र करेंगे तो फिर हम आपको शाबाश देंगे, अल्लाह भी आप पे खुश हो जाएगा। ऐसी तरबियत जब हम करते रहेंगे अपने बच्चों की तो बच्चा बड़ा होके अगर बाहर भी उसके साथ कोई बदतमीज़ी करता है या कोई गाली दे देता है या उसको छोटा मोटा कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो लड़ाई की तरफ नहीं आएगा बल्कि सब्र का दामन क्योंकि बच्चों को चॉकलेट्स बहुत पसंद होती हैं, तो बच्चों से ये कह दिया जाए अगर आप भाई आपको डांटे और आप आगे से नहीं बोलेंगे या आप भाई को नहीं मारेंगे तो आपको एक चॉकलेट मिलेगी, तो बच्चा इस चीज़ पर भी मान जाता है। तो बच्चों की तरबियत करना खासी आसान है, बस हमें थोड़ी सी तवज्जो देना ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने बच्चों पे थोड़ी सी तवज्जो दें। नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन हमारे साथ जो एक और नात ख़्वाह मौजूद है, मैं सबसे पहले तारुफ़ करवा दूँ। इलियास भट्ट साहब, सर अस्सलामु अलैकुम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। तो नाज़रीन हम इनसे दरख्वास्त करेंगे कि हमें नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं। आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या आज अश्क मेरे नात सुनाए तो जब क्या और सुन के वो कभी पास बुलाए तो जब क्या सुन के वो कभी पास बुलाए तो जब क्या आज अश्क मेरे नात और दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है दीदार के काबिल
میری نظر ہے لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو جب کیا لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو جب کیا آج میرے نات سنائیں تو میں سوچتا ہوں میں سوچتا ہوں میں سوچتا ہوں وہ جو مجھے اذن زیارت تو لاؤں گا کہاں سے تیرے معیار کی آنکھیں دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو جب کیا آج میرے نات ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو جب کیا اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو جب کیا آج میرے نات نزاد سفر ہے نا کوئی کام بلے نزاد سفر ہے نا کوئی کام بلے لیکن مجھے سرکار بلائیں تو جب کیا لیکن مجھے سرکار بلائیں تو جب کیا آج میرے نات جاؤں میں مدینے جاؤں میں مدینے جاؤں میں مدینے میری اوقات نہیں ہے اگر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے نزاد سفر ہے نا کوئی کام والے لیکن مجھے سرکار
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत नाज़रीन मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने हमें सुनाया है। बेशक हमें रसूल बुलाएं तो अजब बात क्या, सुभान अल्लाह। हमें तो उसके दर पर जाने के लिए कोई मौका चाहिए होता है। हम अक्सर कहते हैं बहुत पैसा है जी, बहुत पैसा है, लेकिन हज की तौफीक नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कुछ ऐसे मामलात हैं जिनकी वजह से अल्लाह ने आपको अपने दरबार पे, अपने दर पे बुलाना मुनासिब ही नहीं समझा। तो कोशिश करें उन चीज़ों से अवॉइड करें जिससे अल्लाह पाक ने मना फरमाया है। नाज़रीन, हमारे साथ जो मेहमान हैं उनकी जानिब बढ़ते हैं। उस्मा साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए, चूँकि रमज़ान बाज़ार लगा, सिचुएशंस आपके सामने हैं, हम बारहा अपने शो में इस हवाले से बात कर चुके हैं कि ID कार्ड पे 2 किलो चीनी दी जाती है। तो क्या ये शर्म की बात नहीं है कि हम ID कार्ड पे 2-2, 3-3 घंटे खार करके ID कार्ड की कॉपी पे 2 किलो चीनी दे रहे होते हैं? सना, अब आपसे क्या हकीकत हाल बयान करें कि हमने अपने मुल्क में जो माफियाज पाल रखे हैं जी, उनका काम ही ये है, मुनाफाखोरी करनी है। उन्होंने ज़ख़ीरा अंदाज़ी भी करनी है और उन्होंने हर वो कोशिश करनी है जिससे उनकी अपनी जेबें भर जाएं और आवाम की जेबें खाली हो जाएं। अब हुकूमत ने बैलेंस किस तरह रखना है? एक तो बैलेंस इस तरह से रखा जा सकता है कि आप सब्सिडी दें, वो तो दी गई है, आपको पता है 7.5 अरब की प्राइम मिनिस्टर ने दी। फिर हमारी पंजाब में भी 5 से 6 अरब तक की सब्सिडी। दूसरे ये है कि इसको कंट्रोल किया जाए कि ये कुछ लोगों के हाथों से मिना ये आए। अब उसमें यह है कि जो हमने रमज़ान बाज़ार लगाए हैं वहाँ से चीनी जो है या यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ से दी जा रही है। होता यूँ है कि एक ही घर में से 6 लोग आ जाते हैं और वो 6 ले जाते हैं और जो एक घराना है उसमें से एक बंदे को भी नहीं मिलती है। उसके लिए फिर ID कार्ड रखना पड़ा ताकि पता चले कि जी इस ख़ानदान में कितनी चीनी जा चुकी है, ताकि दूसरे का हक ना मारा जाए। वरना हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम लोगों को कहें कि जी ID कार्ड दें। अल्लाह का करम होगा इंशाअल्लाह ताला। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हमें फेस, आपको पता है पहली दफ़ा शुगर कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक की गई और वो क्यों की गई? ताकि पता चले कि क्यों इस तरह से एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज हमारे मुल्क में क्रिएट की गई है। मैम, ये बताएगा कि आपने अभी जैसे कि कहा माफियाज बैठे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, वही माफियाज जिनके बारे में दूसरी गवर्नमेंट में जब वो उनका पार्ट थे तब उनके बारे में कहा जाता था ये चोर हैं, ये करप्ट हैं, उन्हीं लोगों को आपने अपनी टीम में शामिल कर रखा है। तो खान साहब इसके हवाले से कोई नोटिस नहीं लेते? वो उन तक ये खबरें नहीं पहुंचती कि किस तरह से लोग खार हो रहे हैं 2-2 किलो चीनी के लिए? उनको सब पता है जी, वो तो डेली बैठ के तो जो मीटिंग करते हैं सबसे पहले बात ही इस चीज़ की होती है। तो और क्या वजह ये है कि आपने जिनको करप्ट या चोर कहा था उन्हीं को अपने साथ शामिल कर रखा है? उन सारों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू हैं और हमारे इदारे जो हैं इस वक्त बड़े मजबूत हैं और अपना किरदार प्ले कर रहे हैं। और आपने देखा है कि बहुत सारे हमारे साथ, खान साहब के साथ जो बहुत क्लोज़ लोग थे उनकी भी तफ्तीश हो रही है जी। और ये क्योंकि अवाम को जाके हम अवाम की अदालत में हमने जवाब देना है जी। तो उसके लिए चाहे वो हमारे में से हों या किसी और में से हों, सबका हिसाब देना पड़ेगा। और ये आपके सामने है कि सबका हिसाब हो भी रहा है। ये कोई ढकी छुपी बात हो गई है, इस कदर महंगाई हो गई है कि लोग 2 वक्त का खाना जो है वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। क्योंकि आपने भी देखा है कि हम अच्छा खासा कमा रहे हैं, आप हैं, मैं हूँ, कई मुखय्यर हजरात हैं, उनके जब कारोबार जो है वो तकरीबन ठप हो गए हैं, जो गरीब अवाम है वो तो चक्की में पिस के रह गए हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो इस वक्त मुकाबला है वो महंगाई से जी। और ये एक तो पहले ही हालात मुश्किल थे, ऊपर से कोविड आ गया जिसकी वजह से और फिर मईशत को नुकसान और इजाफा हो गया। हम लोगों ने चूँकि कर्ज़े इतने लिए हुए हैं तो हमारा जो सिस्टम है वो IMF के शिकंजे में रहता है। वो कहते हैं जी बिजली की कीमत बढ़ा दो, फिर वो कहते हैं जी पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, जब वो गैस की कीमत बढ़ा दो तो ये वो चीज़ें हैं जिससे फिर एकदम हर चीज़ में महंगाई बरपा हो जाती है। जो हमारी कोशिश है हुकूमत की, हम कोशिश ये करें कि जो इशराफिया है ना वो टैक्स दे। हमारे मुल्क में टैक्स देने का कल्चर नहीं है। टैक्स होता है सारा इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि एक माचिस की डब्बी जब आपने ली है तो गरीब भी उतना ही टैक्स दे रहा है, अमीर भी उतना ही टैक्स दे रहा है। तो इसलिए जो गरीब और चक्की में पिसता है। अब इसको देखें कितने हमने FBR में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, 4-5 बंदे अभी तक बदलें। आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम चेंज हो रहा है, एकदम से ये होता नहीं है। मैम, अगर आहिस्ता आहिस्ता की बात करें तो 3 साल हो गए आपकी माशाल्लाह हुकूमत को,
3 साल में सिस्टम में ये जो चेंजेस आई हैं आपके सामने, आप भी देख रही हैं कि लोग मज़ीद चक्की में पिसना शुरू हो गए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता ये हमारी हुकूमत के लिए एक खतरे की घंटी है कि लोग जो है सेटिस्फाई नहीं हो रहे इस हुकूमत से? सना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, ये अवामी हुकूमत है और अवाम के पास हमने जाके तो फिर वोट के ज़रिए ही दोबारा मैंडेट मिलेगा। अगर हमने डिलीवरी हमारी स्लो रही है या हम आवाम को रिलीफ ना पहुंचा सके या सिस्टम में बेहतरी ना ला सके, तो फिर हमें इसका नतीजा जो है वह अगली इलेक्शन में हमें सामने आ जाएगा। तो अब तो सब कॉल प्राइम मिनिस्टर के कि बिल्कुल अब एक्सपेरिमेंट का टाइम ख़त्म हो चुका है, अब डिलीवरी का टाइम है। लेकिन मैम, क्या आप लोग जहाँ 3 साल में कोई डिलीवरीज नहीं कर सके, अभी आके कुछ डिलीवरीज होंगी? क्योंकि देखिए रमज़ान मुबारक है, इसमें तो रिलीफ मिलना चाहिए था, लोगों को आसानियाँ पैदा होना चाहिए थी लोगों के हवाले से, लेकिन घी नहीं मिलता, चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, गोश्त की आप कीमत देख रहे हैं 400 से ऊपर हो गई है, खजूर जो कि बेसिक नीड है इस वक्त वो 600 से ऊपर मिल रही है। तो मैम, क्या आप लोगों ने फैसिलिटीज़ आवाम को या लोगों को दी हैं, और लोगों में जो गम और गुस्सा है आपकी हुकूमत को लेकर, आपको लगता है वो कंट्रोल हो जाएगा? देखिए, इसीलिए जो इतनी ज़्यादा अरबा रुपए की सब्सिडी है, ये यूटिलिटी स्टोर्स में आपको दालों पे भी कमी आपको नज़र आएगी, आटा भी आपको। लेकिन मैडम, बेसिक सवाल तो ये है कि जो आपने सब्सिडी दी है इससे आम आदमी को फ़ायदा पहुंच रहा है? क्योंकि आपने भी बारहा ये शिकायत सुनी होगी कि यूटिलिटी स्टोर्स या फिर जो भी रमज़ान बाज़ार लगे हुए उसमें मनपसंद लोगों को नवाजा जा रहा है, तो करीब तो फिर वहीं का वहीं ठहरा। बस ये बड़ा हमारा आलमिया है। देखिए, हमें कंट्रोल अपना और बेहतर करना पड़ेगा। जो हमारी जो प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं या जो हमारी इंतज़ामिया है, उन पे भी कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। हर एक को देखें अपना रोल प्ले करना चाहिए। अगर हम अपने में थोड़ी सी ईमानदारी और एक खुलूस दिल से हम एक खिदमत का जज्बा पैदा कर लें अपने दिलों में, तो फिर हम इस तरह की बातें ना करें। पता नहीं क्यों हम अपने आप को कहते मुसलमान हैं, लेकिन उसाफ हमारे मुसलमानों वाले नहीं हैं। आप सोचें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हर वक्त हम नामूस रिसालत की बात करते हैं, हम उनके जो उसवा हसना है उनको फॉलो करते हैं? नहीं, बेशक नहीं करते। उन्होंने कभी कहा था कि इस तरह से आप तकलीफ में गरीब को रखें और अपनी जेबें भरें? कभी कहा उन्होंने कि आप जो सारा जो बर्डन है आप अपना टैक्स ना दें और एक जो गरीब है उसके ऊपर सारा टैक्स का बोझ? की जो तनख्वाह है या एक MP MNA की तनख्वाह 50-60 हज़ार रुपये है, लेकिन उसका घर की मालियत जो है वो अरबों रुपए की है, तो ये तो साफ नज़र आता है कि करप्शन हो रही है। तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कब अमल में लाई जाएंगी? देखिए, आजकल के ज़माने में कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं है। जिसके पास अपनी आमदन से ज़्यादा असासे हैं जी, वो उनके ऊपर फिर नैब की भी कार्रवाइयाँ चलती हैं, उनके ख़िलाफ़ शिकायतें भी होती हैं। वो जो कैमरा है, आप लोग जो कैमरे की आंख से दिखा देते हैं तो हर कोई मुश्किल में पड़ जाता है। तो इसलिए इतना आसान नहीं रहा अब कि आप एक करप्शन करें और उसको इतने आप तरीके से। लेकिन जो वाइट कॉलर क्राइम है उसको पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। वो अपने ट्रैक नहीं छोड़ते पीछे जी, उनको पकड़ने की ही कोशिश करनी चाहिए। और ये हुकूमत वक्त का काम है, बिल्कुल है, ये जो हमारे मामलात हैं इनको बेहतरी की तरफ लेकर आए, क्योंकि वो लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो कि मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं, वही लोग, करप्शन का आगाज़ वहीं से हो रहा है और वहीं से सारी चीज़ें चलती चलती छोटे तबके पे आ जाती हैं। और फिर वो हर बंदा करप्शन कर रहा होता है। और करप्शन की वजह यह है कि जब हर बंदे को पूरी नहीं पड़ रही होती तो फिर वो बंदा, छोटे छोटे लेवल के बंदे भी करप्शन कर रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ बीइंग अ वर्कर, मैं भी करप्शन कर रही हूँ 10 मिनट, अगर मेरा काम का टाइम है, मैंने 10 मिनट सो लिया तो वो भी करप्शन है। तो करप्शन को समझिए कि बेसिकली करप्शन है क्या। अगर आपको 100 रुपये चीनी मिल रही है, अगर आप 110 रुपये दे रहे हैं तो वो भी करप्शन है, क्योंकि आपको तो 100 रुपये मिल चुकी है। तो अगर आपको ये ख्याल नहीं है आप करप्शन करें, तो खुदारा उनका ख्याल कीजिए जो आपसे ख़रीदते हैं। आपको पता है, अगर आपकी मोहल्ले में दुकान है और मोहल्ले के लोग आपसे चीनी लेने आते हैं, तो आपको बजा पता, आप ये कंफर्म है कि आपको पता होगा कि इसकी ये कंडीशन है, इसकी ये सूरत हाल है, इसकी माली हैसियत ये है, तो फिर उस तरह से मैनेज कर लें। लेकिन अच्छा मुफ्ती साहब, आपकी जानिब आते हैं, आजकल लोगों में सब्र और शुक्र का मादा बिल्कुल ख़त्म हो गया, इसकी वजूहात क्या है? यही कि हम ये मादी दुनिया के अंदर हर बंदा हिर्स और लालच और हवस के पीछे भाग पड़ा हुआ है। हर बंदा चाहता है कि मैं दूसरे से आगे निकल जाऊं। हर बंदा यही चाहता है कि मैं दूसरे से आगे निकल जाऊं। जब हमारी ये दौड़ लगी हुई है, हर बंदे की दौड़ लगी हुई है, तो फिर ज़ाहिरी बात है वो सब्र का कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा। सब्र तो इसी तरह आना था कि अगर जिस तरह सहाबा किराम का अमल हमारे सामने है कि
کہ حالت جنگ میں ہیں اور سب زخمی پڑے ہوئے ہیں اور سب کو پیاس لگی ہوئی ہے، زبانیں خشک ہوئی ہوئی ہیں، اور ایک کے پاس آتا ہے پانی کا پیالہ، اس کو پلانے پینے کے لیے دیا جاتا ہے، تو وہ خود نہیں پیتا بلکہ وہ دوسرے اپنے ساتھی کو دے دیتا ہے۔ وہ پینے کے لیے جب اس کو دیا جاتا ہے تو وہ بھی نہیں پیتا، وہ اپنے دوسرے ساتھی کو دے دیتا ہے۔ اسی طرح وہ پیالہ چلتے 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 پھر وہ پہلے بندے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ تھا صبر، اور یہ تھا ان کا طریقہ عمل، طریقہ زندگی، کہ اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دی جائے۔ جب دوسرے کو ترجیح دے دی جائے گی تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہمارا معاشرہ اچھے سے اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا مرتا ہے تو مر جائے، بھوکا رہتا ہے تو بھوکا رہ جائے، میں جمع بھی کر لوں، کھا پی بھی لوں، اور سارا کچھ اچھے سے اچھا ہو جائے۔ تو پھر یہی معاملہ معاشرے کو بگاڑنے کے لیے بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ مفتی صاحب، چونکہ مہنگائی اس قدر ہے اور اس قدر آپ کو پتہ ہے حالات خراب ہیں کہ لوگ کھانا کھانے کے لیے بھی ترستے ہیں، تو کہ یہ بھی ریزن ہے کہ لوگ شکر اور صبر سے بالکل نالا ہو چکے ہیں؟ بالکل یہی وجہ ہے کہ جب میری اوقات اور میری طاقت نہیں ہے کہ میں مہنگا کپڑا پہن سکوں، تو میں سستا کپڑا بھی بازار میں ملتا ہے، وہ پہن کے گزارا کر سکتا ہوں اور صبر کر سکتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کروں۔ اور اگر میں زیادہ مہنگے ہوٹل میں کھانا نہیں کھا سکتا تو نہ کھاؤں، میں کوئی ایسی سادہ چیز کھا لوں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کل مختار ہو کے، ان کے معجزات اور ان کو اللہ تعالیٰ کی عطائیں اس قدر تھیں کہ اگر وہ مٹی کی طرف اشارہ کر دیں کہ سونا بن جائے تو مٹی سونا بن جاتی، اور وہ اشارہ کریں سورج اور چاند کو تو ان کے قدموں میں آ جاتا۔ اس کے باوجود نبی پاک علیہ السلام نے سادہ کھانا کھایا ہے، پانی پیا ہے، کھجور کھائی ہے، جو کی روٹی کھائی ہے، اور امت مسلمہ کو یہ درس دے دیا ہے کہ تم نے آگے سے آگے اوپر بڑھنے کی دنیا کے اعتبار سے کوشش نہیں کرنی، یہ تم سادہ کھا لوگے، سادہ پہن لوگے تو پھر بھی تمہارا گزارا ہو جائے گا۔ میں نبیوں کا امام ہو کے سادہ زندگی بسر کر رہا ہوں، تم میرے امتی ہو کے اگر سادہ زندگی بسر کرو گے تو تمہارے لیے اس میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اچھا، لیکن مسائل یہ ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو فالو کرنے کا کہتے تو ضرور ہیں لیکن فالو کر نہیں رہے ہوتے۔ ہاں جی، کیونکہ اگر ہم کہیں بیٹھے ہوئے کہیں کسی آفس میں کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے آپ نے کون سے برانڈ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ آپ آئیے، آپ اندر انٹر ہوں گے تو میں دیکھوں گی او مائی گاڈ اتنا زبردست ڈریس پہنا ہے، کون سے برانڈ کا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اگر... آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اپنے سے اوپر کو مت دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے المیہ یہ کہ ہم اوپر دیکھ رہے ہیں۔ اور دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے پیسے کو یا ویلتھ کو ایک کرائیٹیریا بنایا ہوتا نا تو پھر جو جتنا امیر ہوتا وہ اتنا زیادہ نیک ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تقویٰ، میرا بینچ مارک تقویٰ ہے، ایگزیکٹلی پیسہ نہیں ہے، ویلتھ نہیں ہے۔ تم چاہے پوری دنیا کی بھی تمہارے پاس خزانے آ جائیں، جو متقی ہے وہ تم سے زیادہ بلندی پہ ہوگا۔ تو اب ان اللہ تعالیٰ کا تو کرائیٹیریا ہی اور ہے، لیکن ہم نے خود سے سب کچھ ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نعوذ باللہ ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ ہم خود حساب کتاب کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کا کہ آپ گناہگار ہیں، آپ سیاہکار ہیں، آپ بدکار ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں جب یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کون نیک ہے، کون بدکار ہے، کون سیاہکار ہے؟ تو خدا را اب آپ مت بنیے، آپ مت ڈیسائیڈ کریے کس کے گناہ زیادہ ہیں، کس کا ثواب زیادہ ہے، تو یہ معاملات اللہ کے ہیں، اللہ پہ ہی چھوڑ دیں۔ ناظرین، ہم چلتے ہیں غلام مصطفیٰ صاحب کی جانب جو ثنا خواہ ہیں، انہوں نے اختتام میں رمضان المبارک کے حوالے سے ایک اسپیشل کلام تیار کیا ہے، ان سے وہ سنتے ہیں۔ الوداع الوداع ہے ماہ رمضان تو ہم سے ودا ہے، الوداع 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 ہے ماہ رمضان تو ہم سے ودا ہے، تیرے آنے سے ایسی خوشی تھی گویا گھر گھر میں شادی رچی تھی، تیرے آنے سے ایسی خوشی تھی گویا گھر گھر میں شادی رچی تھی، تیرے جانے سے دل ہل گیا ہے، تیرے جانے سے دل ہل گیا ہے،
ماہ رمضان تو ہم سے ودا ہے، الوداع 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 ہے، ماہ رمضان تو ہم سے ودا ہے، جس نے چھوڑی ہے تیری حبیبی، لکھوں اس کی میں کیا بد نصیبی، جس نے چھوڑی ہے تیری حبیبی، لکھوں اس کی میں کیا بد نصیبی، دیا اس نے خزانہ لوٹا ہے، دیا اس نے خزانہ لوٹا ہے، ماہ رمضان تو ہم سے ودا ہے، جس نے عزت سے تجھ کو نبھایا، حکم خالق کا اس نے بجایا، راضی اس پہ رسول خدا ہے، ماہ رمضان تو ہم سے ودا ہوں، اللہ لائے گا پھر یہ مہینہ، واللہ عالم ہے مرنا یا جینا، اللہ لائے گا پھر یہ مہینہ، واللہ عالم ہے مرنا یا جینا، زندگی کا کسے کیا پتا ہے، زندگی کا کسے کیا پتا ہے، ماہ رمضان تو ہم سے ودا ہے، تیری فرقت میں جلتے ہیں سینے، کیسے گزریں گے یارہ مہینے، تیری فرقت میں جلتے ہیں سینے، کیسے گزریں گے یارہ مہینے، انتظاری میں خلق خدا ہے، انتظاری میں خلق خدا ہے، ماہ رمضان تو ہم سے ودا ہے، الوداع 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 ہے، الوداع 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 ہے، ماہ رمضان تو ہم سے ودا ہے۔ سنایا ہے، بے شک ناظرین کچھ دن رہ گئے ہیں، رمضان المبارک ہم سے ودا ہونے والا ہے، رمضان المبارک ختم ہونے جا رہا ہے، اس لیے کوشش کریے یہ جو باقی 7 دن رہ گئے ہیں ان میں خوشیاں سمیٹیں، ان میں مغفرت سمیٹ لیں، ان میں اللہ کو راضی کر لیں۔ بے شک یہ مہینہ دوبارہ آئے گا، لیکن ہم ہوں یا نہ ہوں اس کا کسی کو نہیں پتہ، اللہ جانے ہمیں اگلا مہینہ نصیب ہوگا یا پھر نہیں ہوگا، اس لیے کوشش کیجئے اسی مہینے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ ناظرین چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہونے والا ہے، اس سے پہلے کہ ہمارے وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے، میں اپنے مہمانان گرامی کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، ان کا ان سے شارٹ میسیجز بھی لیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں آج کی وارڈروب جو ہے پہلے کی طرح مجھے انسپائرڈ بائی کراس کلچر کی جانب سے اسپانسر کی گئی ہے، خوبصورت لباس جو ہے وہ انسپائرڈ بائی کراس کلچر کی جانب سے مجھے بھجوایا گیا ہے۔ ناظرین چونکہ وقت شارٹ ہے اس لیے ہم جلد از جلد ہمارے مہمانان گرامی سے شارٹ میسیجز لے لیتے ہیں، میں ان کو شارٹ میسیج جو آپ دینا چاہیں۔ اس چیز پہ یہ تحفہ ہے کہ آپ اپنے پیاروں سے فاصلہ رکھیں، یہ بہترین تحفہ ہے تاکہ وہ بھی ان کی زندگی بھی محفوظ رہے اور آپ کی زندگی بھی محفوظ رہے۔ سر آپ کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں؟ یہ کہ جو معاملہ چاہتے ہیں تو یہی فاصلہ جو فاصلہ مینٹین رکھیے۔ مفتی صاحب آپ کوئی پیغام لوگوں کو دینا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ بیمار ہو چکا ہے، جس کو وائرس نے گھیر لیا ہوا ہے، تو وہ چونکہ ہمارا موضوع صبر و شکر کا ہے، وہ شکر کرے، ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نعمت مل جائے تو شکر کریں، اگر کوئی نعمت چھن جائے تو صبر کریں۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرمائے۔ سر آپ کو میسیج
میری بالخصوص دعا یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو نمازی بنا دے. آمین. جیسے یہ ٹی وی میں کہتے ہیں میں کرونا سے بھاگنے لڑنا نہیں بلکہ عاجزانہ سے منت کرنی ہے. نمازی بنے تو اللہ دعا قبول کرتا ہے. میں تو یہ بے شک اللہ تو سننے والا ہے وہ قبول کرنے والا ہے. یقیناً ہمارے گناہوں کی کچھ سزا ہے. یہ آفت ہم پہ نازل ہوئی ہے کووڈ, اس لیے خدا را خیال کیجئے اپنوں کا, اپنے پیاروں کا, اور احتیاط برتیے, سماجی فاصلہ رکھیے, ماسک پہنیے, سینیٹائزر کا استعمال کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین مجھے اور میری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے, میرے مہمانان گرامی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے جو روزے کے ساتھ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. ان کا ایک بار پھر سے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. ناظرین مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.